हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लेज़र किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेज़र इन अकाउंटिंग। ओके, अच्छा तो लेज़र क्या है इसे जानने से पहले हम अकाउंटिंग क्या है इस पे एक नज़र डालते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिससे बिजनेस के पोजीशन के बारे में पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रही है या लॉस। तो लेज़र भी एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री को पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं। मीनिंग ऑफ लेज़र: ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट recorded in journal and then record of journal is transferred to another book, which is called ledger. इसके बाद हम इस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। एक बिजनेसमैन अपने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंटर करता है। इसके बाद इस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को वो लेज़र में पोस्टिंग करता है। अब यहाँ पोस्टिंग का मतलब समझना होगा। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन को अदर बुक में शिफ्ट या ट्रांसफ़र करते हैं तो इसी मेथड को पोस्टिंग कहते हैं। इन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ हमें पोस्टिंग का मतलब समझना होगा। The method of writing from journal to ledger is called posting या process of transferring या shifting the business entries in the respective account in ledger is called posting। जर्नल एंट्री में हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन मिक्स होते हैं। बट लेज़र में इन सारे ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन किया हुआ होता है। जैसे लेज़र में कैपिटल का अलग एक अकाउंट होता है, इसी तरह कैश, सेल्स, परचेज इटीसी सभी का एक अलग अकाउंट ओपन करते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ लेज़र। लेज़र का किस तरह का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले से लेज़र अकाउंट को 2 अकाउंट में डिवाइड करते हैं। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। सबसे पहला यहाँ डेट एंड देन पार्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम जर्नल वॉल्यू, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, नेक्स्ट फिर है ये डेट,
पर्टिकुलर एंड जर्नल वैल्यू, क्रेडिट अमाउंट। ये है लेज़र का फॉर्मेट। यहाँ कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या कोई भी अकाउंट हो सकता है जो यहाँ मेंशन होता है। फिर कैश या मतलब कैपिटल से रिलेटेड जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में एंटर है उससे फिर यहाँ पोस्टिंग करते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट में पोस्टिंग किया जाता है। मान लीजिए ये कैश अकाउंट है, तो कैश से जितने भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्डेड है उसे यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे कैश अकाउंट कहते हैं। तो ये एक लेज़र है। पहले से ही कुछ जर्नल एंट्री कर रखी है ताकि शॉर्ट टाइम में ही हम लेज़र कैसे बनाते हैं ये आसानी से सीख सके। ओके फ्रेंड्स, लेज़र का कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसमें 8 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट एंड क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, जेएफ, ये सारे कॉलम होते हैं। तो चलिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है और कैश अकाउंट डेबिट में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जिसका अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम हम नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके अपोजिट में जो अकाउंट होगा उसे ही लेज़र में एंटर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अपोजिट में कैश अकाउंट है तो यहाँ कैश अकाउंट लिखेंगे। एक बात का और ध्यान रखें कि डेबिट साइड में जो भी एंट्री होगी उसके पहले टू का यूज करते हैं और क्रेडिट साइड में बाई का। ओके, 2018 को जनवरी 1 को कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस्ड हो रही है, जिसमें कैपिटल क्रेडिट में है, तो इसमें बाई कैश क्रेडिट साइड में होगी। अब हम यहाँ पे एक बार रीचेक करेंगे कि क्या कहीं कैपिटल से रिलेटेड कोई एंट्री तो नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि कैपिटल से रिलेटेड बस एक ही एंट्री है। तो ये हो गई लेज़र में पोस्टिंग। अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। लेज़र में एक रूल यह भी होता है कि किसी भी अकाउंट की दोनों साइड को बराबर करना होता है। इसके लिए हम दोनों साइड यानी कि टोटल ऑफ डेबिट अमाउंट और टोटल ऑफ क्रेडिट अमाउंट को लिखते हैं। और जैसा कि इसके डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं है, इसलिए इसे बैलेंस करने के लिए इस महीने की लास्ट डेट को एक एंट्री करेंगे टू बैलेंस सीडी, यानी कि कैरी डाउन। सीडी का मतलब है कि अब हम इस बैलेंस को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब है परचेज अकाउंट। इसमें परचेज अकाउंट डेबिट में, इसलिए इसमें जो भी एंट्री होगी वो डेबिट में होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि बिजनेस में किस प्रकार का परचेज किया गया। क्या परचेज कैश पेमेंट के थ्रू हुआ है या बैंक पेमेंट के द्वारा या क्रेडिट में परचेज हुआ है। तो चलिए इसी बेस पर अब परचेज अकाउंट बनाते हैं। जनवरी 2 को परचेज से रिलेटेड 2 एंट्रीज हैं। एक कैश परचेज किया गया और एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का अमाउंट है 10,000 एंड क्रेडिट में जो परचेज किया गया, जो राजेश से परचेज किया गया है, उसका अमाउंट है 5,000। जनवरी 2 को होगा टू कैश, इसकी अमाउंट है 10,000 एंड इसी डेट को जो राजेश क्रेडिट परचेज की गई थी ₹5,000। अब हम देखते हैं कि परचेज से रिलेटेड कोई और ट्रांजेक्शन्स तो नहीं, तो यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं, इसलिए अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। डेबिट साइड टोटल अमाउंट 31 जनवरी को फिर इसकी बैलेंसिंग करते हैं बाय बैलेंस सीडी। $15,000 क्रेडिट अमाउंट टोटल लिखते हैं। ये फरवरी 1 को टू बैलेंस बीडी ब्राउट डाउन होगी। $15,000
परचेज अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं। तो जैसा कि जनवरी 5 को कैश सेल्स हुआ है 30,000 का, तो चलिए उसकी एंट्री करते हैं सेल्स अकाउंट में। जनवरी 5 बाय कैश, अब देखते हैं कि सेल से रिलेटेड और कहीं कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। तो हमने देखा सेल से रिलेटेड एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है जिसकी अमाउंट है 30,000। जैसा कि सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में ही सिर्फ एंट्री हुई है, इसलिए यही अमाउंट दोनों साइड रिटर्न होगी जो है 30,000। अब इसकी बैलेंसिंग करते हुए 31 जनवरी को टू बैलेंस सीडी लिखेंगे 30,000। अब इसे ब्राउ डाउन कर लेंगे 1 फरवरी को बाय बैलेंस बीडी 30,000। ओके, अभी तक हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर रखी है, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट क्रिएट कर रखी है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे कैश अकाउंट, देन उसके बाद राजेश अकाउंट, फिर मैशिनरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, सैलरी एंड वेजेज अकाउंट। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि लेज़र में हम हर एक का अकाउंट बनाते हैं, चाहे ट्रांजैक्शन एक बार हुआ हो या बार बार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कैश अकाउंट। कैश से रिलेटेड जितने भी एंट्री हुए उसे ही कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। 1 जनवरी 2018 को हमने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया था, उसे यहाँ मेंशन कर देते हैं टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000। यहाँ कैश से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज है, चलिए उसे भी कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जनवरी 2 को बिजनेस में कुछ कैश परचेज किए गए थे 10,000 का, तो उसे बाय परचेज यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 10,000 का। अब जनवरी 5 को हम लोगों ने सेल्स किया था, तो टू सेल्स लिखेंगे 30,000 का। देन जनवरी 7 को हम लोगों ने मशीनरी कुछ परचेज किए थे, बाय मशीनरी 25,000 पे। परचेज हम लोगों ने 10,000 का किया था और मशीनरी का अमाउंट है 25,000। देन नेक्स्ट हम लोगों ने जनवरी 10 को जनवरी 10 को हम लोगों ने राजेश को अमाउंट पे कर दिया था जिसका अमाउंट 5,000 था। हम लोगों ने राजेश से क्रेडिट परचेज किए थे जिसकी पेमेंट हम लोगों ने जनवरी 10 को की थी। अब नेक्स्ट जनवरी 25 को हम लोगों को कमीशन मिला था, टू कमीशन, बिजनेस में कुछ कमीशन मिले थे 2,500। एंड देन जनवरी 30 को बिजनेस में सैलरी एंड वेजेस पे किए गए थे, बाय सैलरी 3,000 एंड इसी रेट को बाय वेजेस 1,500। अब हम दोनों साइड को टोटल करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्रेडिट साइड में ज़्यादा एंट्री है, तो इसका यह मतलब नहीं कि क्रेडिट साइड में टोटल अमाउंट ज़्यादा होंगे, डेबिट साइड का टोटल अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। तो दोनों साइड में हम इस अमाउंट को, जो मैक्सिमम अमाउंट है वही लिखेंगे। टोटल अमाउंट है 1,82,500 एंड
इसमें माइनस करेंगे, क्रेडिट अमाउंट को माइनस करके लिखेंगे बैलेंसिंग करने के लिए। इकतीस जनवरी को हम बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस CD, टोटल ऑफ डेबिट अमाउंट से टोटल ऑफ क्रेडिट अमाउंट को माइनस करके यहाँ पे जो अमाउंट बचेगी उसकी एंट्री होगी 1,38,000। अब इसे ही 1 फरवरी को टू बैलेंस BD करेंगे। तो अब कैश अकाउंट का भी लेज़र कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम अदर अकाउंट का भी लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी सारे अकाउंट भी बनेंगे यहाँ, जैसे कि जनवरी 2 को बाय परचेज 5,000 एंड 10 जनवरी को टू कैश 5,000 पे किया गया था। तो राजेश के अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं बचा है। अब नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट है। जनवरी 7 को 25,000 का मशीनरी परचेज किया गया था, जिसकी बैलेंसिंग कर दी हम लोगों ने यहाँ पे 31 जनवरी को, और उसे राउंड डाउन में भी लेकर चले आए फरवरी 1 को। इसी तरह से बाकी का अकाउंट भी हम बना लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट है कमीशन अकाउंट। तो जनवरी 25 को बिजनेस को कमीशन मिला था 2500 का, उसकी एंट्री यहाँ हो गई। जनवरी 31 को इसकी बैलेंसिंग भी कर ली है हम लोगों ने। फरवरी 1 को इसे बाय बैलेंस CPD। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। जनवरी 30 को बिजनेस से सैलरी पे किया गया था टू कैश 3,000 का। इसी प्रकार वेजेज अकाउंट 30 जनवरी को पे किया गया था वेजेज, तो टू कैश 1,500 एंड इसकी बैलेंसिंग भी हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोगों ने लेज़र में हर एक एंटिटीज़ का सेपरेट अकाउंट बना लिया है।